So, hats off to both the teams. Obviously, सीरीज में मजा आ रहा है, बेहतरीन सीरीज हो रही है, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं और इंडिया जैसे एक्सपेक्टेड था कि इस मैच में अच्छा करेगा और ज़्यादा सेशन भी जीते, फिर इवेंचुअली मैच भी जीता। कुछ खामियां हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है और 200 किया जायसवाल ने, हीरो ऑफ द मैच। पहले इनिंग्स में उसने जो कमाल किया है, जिसकी वजह से 150 रन की लीड ली है इंडिया ने, तो वो बच्चे का बड़ा अहम किरदार था उसमें। ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब आप 209 रन करें और आपकी टीम का सेकंड बेस्ट 34 हो, तो फिर भी आपकी किस्मत में प्लेयर ऑफ द मैच बनना ना आए, तो ऐसा बहुत कम सिनेरियोज में होता है। और जब आपकी टीम मैच भी जीत जाए, लेकिन ऐसा अब इस बच्चे के साथ हो गया है। डबल सेंचुरी अपने करियर की पहली बनाई है और जब दूसरा हाईएस्ट 34 था, फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बना। तो इट्स द ब्रिलियंस ऑफ द बॉलर टू बुमराह, कि जिसको फिर प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। उसने भी 45 रन देके 6 आउट किए थे पहले इनिंग्स में, दूसरी में भी 3, 9 आउट कर गया जी फास्ट बॉलर। जहां उन मैदानों में, उन पिचेस पे जहां की पे कहा जाता है कि जी स्पिनर्स जो हैं वो यहाँ पे बादशाह है और स्पिनर्स ही यहाँ पे आउट करेंगे। सो फीलिंग अ बिट सॉर्ट ऑफ बैड फॉर जायसवाल, लेकिन वो बच्चा, ही विल गेट सो मेनी मोर प्लेयर ऑफ द मैचेस इन द फ्यूचर। ही इज अ वेरी टैलेंटेड यंग बैट्समैन, तो और भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, बस दिल छोटा नहीं करना चाहिए। बाकी है कि बुमराह इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास बॉलर, और जैसे कि अगर कोई आप प्लेइंग 11 वर्ल्ड की बनाए तो उसमें भी वो होगा। तीनों फॉर्मेट में ऐसा लाजवाब बॉलर है कि क्या ही कहना। और बेन स्टोक्स ने अगर तारीफ की है तो उसने तो करनी है, क्योंकि वो तो हर इनिंग्स में बोल्ड होके फिर ऐसे ऐसे सोचता है कि हुआ क्या है, तो सबसे ज्यादा तो उसी को ट्रबल में डाला हुआ है। और रोहित शर्मा इज आल्सो ओवर द मून रिगार्डिंग बुमराह। व्हाट अ परफॉर्मेंस का वक्त आ गया है। तो हैट्स ऑफ टू बोथ द टीम्स फॉर गिविंग अस दिस सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट और टेस्ट क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट। और बाकी के 3 मैचेस काफी एक्साइटिंग होने की उम्मीद है कि हों। इंडिया तो जाहिर फेवरेट है और 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। बाकी कुछ जो कमियां हैं उस पर बात होती रहेगी, क्योंकि अभी तीसरे मैच के बीच में काफी अभी दिन है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये वाला मैच। कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन फैंस। सीरीज इज एट 1-1, 3 मैचेस टू गो। यानी 5-0 इंग्लैंड हार रहा था, एक टेस्ट मैच जीता तो इंडिया 5-0 हार रहा था। आप अंदाजा लगाएं, बेन स्टोक्स, ऑली पॉप से लेके जिस पे हमने नाम लेके बताया कि ये हमने ये नहीं कहा वो यूं आएगा, वो यूं हो जाता, वो आसमान नीचे आता, जमीन फट जाती, इंडिया हार रहा है। हमने कहा था सुबह इनका जनाजा निकलेगा, 10:30 बजे आप टीवी ऑन करना, बकायदा टाइम बताया था। जिनके दिल धक धक कर रहे हैं, 10:30 एग्जैक्ट आधे घंटे में मैंने ट्वीट किया कि बस आधा घंटा पूरा हो गया, अभी साथ ही रेहान गया। तो रिजवान हैदर साहब, बात यह है, कर लिया ओली पोपे ने 50 दोनों इनिंग्सों में मिला के कर लिया। अच्छा, पता नहीं क्यों इतना गुस्से में आप। बहरहाल जी, मैच जीत गया जी इंडिया और आराम से कंफर्टेबल विक्ट्री, 100 से ज्यादा रन की आई है और यही एक्सपेक्टेड था इंडिया से। 400 रन का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टोटल होता है, उसको चेस करते करते टीमें रह जाती हैं। ये भी इंग्लैंड तकरीबन 300 के करीब पहुंच गया जैसे तैसे भी, और ऐसे ही था, एटलीस्ट 100 रन के ऊपर की विक्ट्री कल आपसे कहा था कि आएगी, और वैसे ही 100 रन के ऊपर की विक्ट्री आई है। 4 मैंने आपको नाम गिनाए हैं, 4 नाम के ये देख ले क्या हो रहा है। 11 में से 4 आप देखें, ये तो फॉर्चुनेटली 200 आ गया जायसवाल का और 100 आ गया गिल का, वरना बड़ा 50 तो दोनों इनिंग्स में क्रॉली ने भी किया। डिफरेंस यही है ना, 300 प्लस रन गिल और जायसवाल ने कर दिए, और क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। आप देख ले, आपका कप्तान 1 घंटा 50 मिनट बॉलर ही नहीं लाता, अपना हटा ही नहीं रहा। आपका कप्तान अश्विन को नहीं ला रहा, आपका कप्तान कुलदीप को नहीं ला रहा, आपका कप्तान मुकेश को ला नहीं सकता। आप अंदाजा लगाएं, कभी सुना 2 पेसर खेल रहे हो, 1 पेसर जो है मैच के एंड में लगाया जाए, कभी सुना? फिर भी जीत गए, इसलिए अभी आसमान पे होंगे। तुझे क्या पता, 100 मैच इसने खेले हैं, 4000 रन नहीं हुए, मुझे ये पता है। तो जी मतेज साहब,
आप देखें, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है कि सीरीज इंटरेस्टिंग बनाई है, क्योंकि इंडिया तो फेवरेट था। इंडिया तो सीरीज में आगाज से पहले भी फेवरेट था, अभी भी फेवरेट है मेरी निगाह में। तो इसमें आपको इंग्लैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा। जब मैं ऐसी बात करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं जी देखें जी, ये इंग्लैंड की तारीफ शुरू कर दिया, इंग्लैंड से डरा रहे हैं, बता रहे हैं। मतलब कि जो अपोनेंट है, जो खेलने गए हैं, जो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, जो आपने भी लिखा है, तो वो बात हो जाए तो वो बात फिर चुप जाती है। मतलब सिर्फ सच्ची तारीफें तो चलो समझ में आती है, मतलब झूठी भी तारीफें करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही कामयाबी का राज है ना यहाँ यूट्यूब फिर पे। जो है काम ठीक रहता है। बजाय इसके कि बताएं कि ये मसले हैं, इनको दूर करना है, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो ये जरा देखने वाली बात है। मतलब बेन स्टोक्स का भी मैंने बोला कि आपने लीनियंट नहीं होना। बेन स्टोक्स जब तक गए तो समीर भाई समझेंगे कि मैं तो डरा रहा था बेन स्टोक्स के, वो चेज डाउन ही कर जाएगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है बीच बीच में। और बाकी मजेदार सीरीज होने की तवक्को है, 3 मैचेस और भी अच्छे होंगे। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया विन। जी हाँ, इंडिया ने हरा दिया इंग्लैंड को 106 रनों से। और क्या ही कमाल की गेंदबाजी इंडिया की, क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस। 399 का टारगेट और 292 पर ही डब्बा गोल कर दिया इंग्लैंड का, और दिखा दिया है बेसबॉल को उसकी असली औकात। और सीरीज़ लेवल कर दी है किक से, और इंडिया ने दिखाया कि कितने खतरनाक है वो इंडिया में। और बहुत ही बड़ी जीत इंडिया के लिए 106 रनों की। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। हमारे लिए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि कल ही आपको बता दिया था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा आराम सुकून से। खैर, ये सेशन में टेल के साथ भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर दिखाई इंग्लैंड ने, लेकिन 400 रन्स बहुत पहाड़, माउंट एवरेस्ट होता है। तो आप वो सर कर लें, इसके बड़े ना होने के बराबर चांसेस थे। लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि लोगों ने आपको डराया, धमकाया, बताया, जो भी किया, लेकिन हम तो अपनी बात की जिम्मेदारी लेते हैं। और हमने कल भी आपको बोला था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगा, और व्हेन दे विल गो टू प्ले द थर्ड टेस्ट मैच, सीरीज 1-1 से बराबर होगी। तो ऐसा ही हुआ है, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। 106 रन से इंडिया ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। और बुमराह, ही हैज टेकन 8 विकेट्स इन द मैच, ही हैज टेकन 3 विकेट्स। और अभी फोक्स की भी उसने आउट फोक्स करते हुए जो विकेट ली है, जो कि ओवर की बड़ा अच्छा सेटअप किया, और ओवर की आखिरी गेंद पे पेस खींच लिया और 120 की स्पीड से गेंद करवाई, और खुद ही कैच भी किया। तो व्हेनेवर कैप्टन नीड्स विकेट, ही कैन गिव द बॉल टू बुमराह, और बाकी फिर जो होता है वो आपको पता ही है। अश्विन वाज वेरी क्लोज टू टेक हिज 500th विकेट, लेकिन अब उसकी किस्मत में इस मैच में तो नहीं है, अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। और एक अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन वो जो आउट दिया था वो बैट बल्ले से, यानी कैच आउट दिया था, वो लगी नहीं थी। और फिर वो एलबीडब्ल्यू भी, जाहिर है कि वो एलबीडब्ल्यू दिया नहीं था, तो वो अंपायर कॉल पे बचत हो गई, वरना अश्विन की 500वीं विकेट भी आ जाती। तो अश्विन एंड बुमराह, दे बोथ टुक 3 विकेट्स ईच एंड दे वर टू गुड। और मजेदार एक्साइटिंग सीरीज का सिलसिला जारी है। काफी अरसे के बाद कोई टीम आके इंडिया में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, और अब बाकी के जो 3 मैचेस हैं उसमें भी हमें मजेदार परफॉर्मेंसेस की तवक्को है। तो हैट्स ऑफ टू जायसवाल, हैट्स ऑफ टू बुमराह, एंड गिल ने भी अच्छा टाइमली 100 किया। और अश्विन पहली इनिंग्स में नहीं तो दूसरी इनिंग में तो हमें पता ही था कि अश्विन का जादू तो सर चढ़ के बोलेगा, ही वाज टू गुड। तो जी मोहसिन अली साहब, एक्साइटिंग मैच, एंड एट द एंड ऑफ द डे कंफर्टेबल विक्ट्री, बिकॉज 100 रन के ऊपर की जीत आई है, तो कंफर्टेबली बोलेंगे इसको। 4 दिन पूरे में इंग्लैंड ने जीता था इंडिया से 28 रन से, और दूसरा सेशन भी चौथे दिन का पूरा नहीं खेलने दिया इंडिया ने। और ये भी मेहरबानी है, मुझे तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, ना मुझे पता है क्रिकेट क्या होती है। ये सिर्फ वो बोल सकता है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेली हो, वही लिख सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। जैसे विक्रांत गुप्ता साहब है, और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है वो क्रिकेट खेले हुए हैं। टेस्ट मैच 400 और 2 लाख रन से उन्होंने किया, हमें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। एनीवेज, आपके कप्तान रोहित शर्मा की मेहरबानियां रही, इन पे नवाजिशें रही, इनायतें रही कि ये 292 तक करने में कामयाब हो गए। रिजवान साहब, मैं इस पे अगर किसी ने, ये आज मैं आपको बता दूं, आइंदा मुझसे कोई प्रिडिक्शन कोई नहीं मांगेगा, ना मैं दूंगा प्रिडिक्शन, सिंपल इज दैट। मैं भी 50 बातें करूंगा गोल मोल सी कि ये होगा, ये वाले यूं कर दे तो इस तरह होगा, इस तरह नहीं तो चांद नीचे आएगा, चांद नहीं तो सूरज पतली गली से निकलेगा। बात यह है कि ये कह देना, इट इज वेरी इजी टू से
कि उसने इतने टेस्ट खेले हैं राहुल द्रविड़ ने, तो जिसने टेस्ट किया फिर तेंदुलकर से ज्यादा तो किसी ने भी नहीं खेले। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, इंग्लैंड और उनके सपोर्टर काफ़ी बेसबॉल कर रहे थे पहला टेस्ट में जीतने के बाद भी, और अब उसकी औकात उनको पता चल गई होगी। क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है, और इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड को हरा दिया है। कमाल की परफॉर्मेंस 106 रनों से 292 पर ही ऑल आउट हुई। 399 का बहुत बड़ा टारगेट दिया था इंडिया ने, और लग ही रहा था कि यहाँ से कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट आज तक चेज नहीं हुआ है। और अश्विन ने 3 विकेटें ली और बुमराह ने भी 3 विकेटें ली, और आखिरी में किलिया पूरी इंग्लैंड टीम की उखाड़ दी है, और किसी भी बल्लेबाज को, ऊपर से एक जैक क्रोली ने एक अच्छी इनिंग खेली 73 रनों की, उसके सिवा कोई भी बल्लेबाज, चाहे ओली पॉप हो, जो रूट हो, बेस्टो हो, बेन स्टोक्स हो, चाहे कोई भी जो बल्लेबाज अच्छी इनिंग नहीं खेल सका सिवाय क्रोली के। लेकिन इंडिया की कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल की जो है जीत, और सीरीज़ में कमाल की वापसी 1-1 से अब ये सीरीज़ जो है बराबर हो गई है। पहला मैच 28 रनों से इंग्लैंड ने जीता था, और ये मैच 106 रनों से इंडिया ने जीत लिया है। और दाद देनी होगी बॉलिंग की, कप्तानी की रोहित शर्मा की, और उन्होंने काफ़ी अच्छे चेंजेस किए बॉलिंग में, और 3 विकेटें बुमराह, 3 विकेट अश्विन, और बाकी जो बॉलर अक्षर पटेल, मुकेश और कुलदीप थे उन्होंने 1-1 विकेटें ली। तो इंडिया ने ये मैच जीत लिया है, और अब देखते हैं कि इस सीरीज़ में काफ़ी, क्योंकि एक्साइटेड होगी ये सीरीज़, क्योंकि इंग्लैंड भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या प्रदर्शन होता है इंग्लैंड का, क्या वापसी कर पाएगी या फिर इंडिया फिर से दबाव चलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।